सदा भाई। चलिए, तो ये 10 लक्षण पर्व की आपने सबने आराधना भी की है। अब तो समापन हो गया है? समापन का मतलब क्या? धर्म का समापन हुआ, किसका समापन हुआ? ये तो तिथियां निकली हैं, आया समझ में? समापन तो उसका हो कि जो मोक्ष जावे, है ना, सम्यक रूप से उनकी प्राप्ति भली प्रकार से पूरी तरह से पूर्ण प्रकटता पर्याय में हो जाए, वो है समापन। यहाँ तो अभी प्रकट होने के ठिकाने नहीं है, तो समापन की बात तो कहाँ से है? ये तो हर साल 10 लक्षण आते हैं और ऐसे कैसे ही हम इनको मनाते हैं और ये मानते नहीं है, चले जाते हैं, फिर अगले साल यही क्रम मनाते आए ना आज तक। बाबूजी तो कहते थे कि तुमने तो खूब मनाए, पर ये कितने माने? कितने माने ये 10 लक्षण? ये तो प्रकट ही नहीं हुए तुम्हारे जीवन में, तो कैसे मनाए फिर? ऐसे मनाओ कि अब फिर से 10 लक्षण आवे ही नहीं। क्यों रे, ये क्या बोलते हो, आवे ही नहीं? कि जब अंदर ही रहेंगे तो आने का काम कहाँ है? जो घर में ही रहता हो उससे कभी पूछा जाता कब आए घर पे, या कब आओगे घर पे? घर पे तो वो दूसरे से पूछा जाता है जो कभी घर पे आता नहीं, उससे कहते कब आओगे घर पे, कब आओगे? समझ में आई बात? ऐसे ऐसे मनाओ, एक बार तो एक बार ऐसे मनाओ जो फिर से कभी मनाना ना पड़े, कि अब फिर से आवे ही नहीं 10 लक्षण, यहाँ बस जावे, यहीं पे जाएंगे ही नहीं तो आने का काम कहाँ से? कि यहाँ से हमें छोड़ करके जावे नहीं, ऐसे धर्म के 10 लक्षण अपने हृदय में प्रकट होने चाहिए। ये जब इन पूर्ण होते हैं तब इनकी पूर्णता रूप वो क्षमापना अपने अंदर में आती है। वैसे तो क्षमापना का अर्थ वो विसर्जन जैसा है, जैसे भी कोई लौकिक में भी या कोई धार्मिक कार्य करते हो तो आखिर में क्षमापना करते हैं ना, कि अरे कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना, और ऐसा और वैसा, यह पर्व अब तुम जा रहे हो, हमने अगर ढंग से नहीं मनाए हो, है बिन जाने वा जान के रही टूट जो खोए, है वो क्षमापना होती। तो यहाँ पे भी वैसा ही अर्थ है क्या? इसका थोड़ा विस्तृत अर्थ अपने को लेना चाहिए, विस्तार से इस अर्थ को समझना चाहिए। ये जो क्षमा है ना, ये क्षमापना, क्षमावणी, क्षमा वाणी नहीं। अब अकेली वाणी में क्षमा बची है, बाकी तो क्षमा कहीं बची है नहीं, इसलिए क्षमा वाणी नाम हो गया। बस बोलने बोलने की है, सबके टेलीफोन चालू हो चुके हैं, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, माला जपेंगे सब, लेकिन अंदर में तो क्षमा प्रकट हुई। अकेली क्षमा नहीं है उसमें, वास्तव में 10 के 10 गर्भित हैं। कैसे गर्भित है बताऊं? पूरे 10 गर्भित करके देखें, घटित करके देखें। आप जो क्षमा मांगते हो, करते हो, ये इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अपन समझे, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो व्यवहार में चलता है उसी के आधार पर अपन देखें। जैसे मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, ठीक है, तो क्षमा मांगने में कौन सी कषाय का अभाव हुआ? मान का हुआ कि क्रोध का हुआ? मान का हुआ। मान का अभाव होता है मांगने में, क्षमा मांगने में मान गला के मांगना पड़ता है। क्षमा मांगना मान के अभाव रूप क्रिया है, और क्षमा करना क्रोध के अभाव रूप क्रिया है। समझ में आई बात? तो अभी तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, अभी तो लोगों को स्वरूप ही समझ नहीं है बिल्कुल भी, कि कोई गलती हो तो क्षमा, कि कर क्या रहा है तू? गलती हो तो क्षमा कर रहा है कि क्षमा मांग रहा है? कुछ बोल तो सही, बता तो सही। कुछ गलती हो, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, सभा में संयोजन करते हैं ना बहुत से, कि कोई गलती हो तो क्षमा, ये वाक्य तो पूरा कर, क्षमा कर रहा है कि क्षमा मांग रहा है हमसे? देखो, किसी के प्रति अपने हृदय में कुछ ऐसा भाव आ गया, इसने मेरा बुरा किया इसलिए बहुत बुरा है और ऐसा है वैसा है, माने उसके हृदय में, उसके लिए अपने हृदय में क्रोध पैदा। अब जब उस क्रोध का भाव होता है कि अरे ठीक है छोड़ो यार, हो गई, उसकी एक समय की पर्याय थी, मेरी भी एक समय की पर्याय थी, उस समय आ गया, छोड़ो, अब वो बात ही छोड़ो, तो ये आपने उसके प्रति क्रोध का अभाव करके क्षमा किया। ठीक है, क्षमा करने में हुआ क्रोध का अभाव। ये कल जो बात की जाएगी या आज भी जो बात की जाएगी, आप सबसे फोन में क्षमा भाव रखना, क्षमा भाव रखना, सामने वाला कोई कहता ही नहीं हाँ ठीक है मैंने क्षमा कर दिया तुमको, कोई नहीं कहता, सभी कहते हैं हाँ तुम भी क्षमा भाव रखना। अरे क्रोध का भी तो अभाव करो सबसे पहले, तो क्रोध का अभाव होता है तो क्षमा की जाती है, ठीक है ना? जब क्षमा की जा रही है, वास्तव में की जा रही है, तो क्रोध का अभाव, और क्षमा मांगी जा रही है अगर दिल से, तो वो मान का अभाव हुआ। ठीक है, तो मार्दव भी आ गया ना साथ में। आर्जव कैसा आया? कि कोरे ऊपरी मन से क्षमा क्षमा करते हो कि वास्तव में अंदर में क्षमा किया है? ऊपरी मन से अगर बोलते हो तो वो क्षमा कोई काम की है ही नहीं, लेकिन अंदर वास्तव में हृदय भीगा हुआ है,
चित्त में इतना बिल्कुल माया का अभाव हुआ, क्षमा करने में या क्षमा मांगने में। ऊपर से सिर्फ कहने कि हाँ हाँ ठीक है मैंने क्षमा कर दिया तेरे को, लेकिन अंदर में वो क्रोध भरा हुआ है, तो वो मायाचारी है। बिना आर्जव के क्षमा होगी भी नहीं, समझ में ही बात। और बिना आर्जव के मार्दव भी नहीं होगा, तो आर्जव भी साथ के साथ आएगा। बात समझ में आ रही है। क्षमा मांगना वो भी बिल्कुल मायाचार से रहित क्रिया होनी चाहिए, और क्षमा करने में भी मायाचार से रहित, मन में जरा भी कुटिलता नहीं कि हाँ ठीक है अभी तो मैं इसको क्षमा कर देता हूँ और फिर देखूंगा बाद में, अभी तो निपटाओ काम निपटाओ, अभी ध्यान मत दो, बाद में निपट लेंगे। ऐसी मायाचारी नहीं चलेगी अंदर। उस मायाचारी के अभाव रूप हृदय से, बिल्कुल भीगे हुए हृदय से क्षमा भी मांगे, वास्तव में गलती स्वीकार करके क्षमा मांगे, और सामने वाले की एक समय की पर्याय स्वीकार करके उसको क्षमा करे, बिल्कुल कर दे वे, फिर बाद में उसके बाद जिंदगी में उसके बारे में विचार नहीं करे, तो मायाचारी का भी अभाव हुआ ना, तो आर्जव भी उसमें शामिल है। शौच कैसे है? शौच माने क्या? पवित्रता। एक तरफ पवित्रता की बात है, दूसरी तरफ लोभ के अभाव की बात है। मेरे मन में कोई लोभ पड़ा हो कि मुझे इससे कुछ काम निकलवाना, तो क्षमा मांग लो इनसे, आज इनके यहाँ भी हो लो, इनसे अपने को काम पड़ने वाला है, इनसे भी उत्तम क्षमा तो कर ही लो। हालांकि इन्होंने तो बहुत बुरा बुरा किया है अपना, लेकिन चलो इनके पास भी हो ही लेते हैं। अगर वो लोभ अंदर में पड़ा हुआ है तो क्या वो सच्ची क्षमा होगी? हाँ, एक चीज और है, हम छोटे थे ना, तो अभी भी क्या पता बहुत सी जगह चलता है कि नहीं चलता। पहले तो क्या ये हम इंतजार करते थे, ये पड़वा ढोक बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पड़वा ढोक, एकम एकम के दिन जाते हैं ना क्षमा वाणी पे, तो ढोक देकर के क्षमा मांगने जाएंगे और फिर उनको बच्चों को पैसा दिया जाता। अब तो पता नहीं है आजकल चलती है कि नहीं चलती पद्धति, पहले तो इस तरह की पद्धति चला करती थी क्या, तो पैसे का लोभ बच्चों के मन में बना रहता था। या पद्धति बदल गई तो कोई गिफ्ट, कुछ भी, अगर उस लोभ से वो क्षमा करने या मांगने जाता है तो वो उत्तम क्षमा कैसे है? एक बात है ना, ये तो लोभ के अभाव के बारे में कहा अपन ने। दूसरी बात जो भी अपन ने देखा, क्षमा क्रोध का भी इसमें अभाव हुआ, मान का भी अभाव हुआ, माया का भी अभाव हुआ। तो ये क्या है? ये सारे के सारे विकारी भाव है ना, अपवित्रता पैदा करने वाले भाव है, अशुचि करने वाले भाव है। और इन सारे भावों का अभाव हुआ है जब ये क्षमा मांग रहा है अथवा क्षमा कर रहा है, तो ये सोच भी उसके साथ ही आएगा। इस तरह से वो सोच भी उसमें गर्भित हो जाता है कि अच्छा आगे के कैसे घटित करें सत्य है? अरे आत्म स्वरूप को समझे बिना कैसे क्षमा होगी बताओ, कैसे क्षमा करेगा? गुरुदेव क्या कहा करते थे, क्या कहते थे कि अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। जिसके हृदय में वो द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई हो, जो ये जानता हो कि प्रत्येक जीव, सारे के सारे जीव सिद्धों के समान है ना, कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं, सबका एक जैसा स्वभाव है, सब बराबर हैं, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, इतने जिसके वो द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई होगी, वास्तव में वो क्षमा वही कर सकेगा और वही मांग सकेगा, क्योंकि वो पर्याय का स्वरूप जानेगा। वो यार एक समय की पर्याय थी, वो जो भूल हुई मुझसे या दूसरे से, वो सब एक समय की पर्याय थी। तो खुद से जो भूल हुई उसके प्रति वो क्षमा प्रार्थी भी होगा, दूसरे से जो भूल हुई उसको भी वो एक समय की पर्याय समझ के भूल जाएगा। तो ये वस्तु का सत्य स्वरूप, वस्तु का सत्य स्वरूप समझेगा तभी जाकर के वो क्षमा हो पाएगी ना। तो ये सत्य भी शामिल हुआ उसमें। दूसरा तरीका है ना, एक तो ये, दूसरा कि वो सच बोल रहा है या नहीं, जो अपन ने आर्जव में बात करी थी, उसके हृदय से वो सत्य पूर्वक वो क्षमा मांगता है या नहीं, कि ऊपरी मन से ही कर रहा है ये। अगर ऊपरी मन से करता है तो वहां सत्य नहीं, और अगर वास्तविक उसके हृदय में इतनी समझ लो नम्रता आई है, नरमाई आई है, चित्त उसका इतना कोमल हुआ है, तो फिर उसके सत्य भी वहां पे प्रवेश पाएगा। पंडित जी माइक चालू है? पंडित जी किसी के बारे में गलत परिणामों में आई हो कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया था बड़ा न्यो, फिर बाद में ये प्रायश्चित हुआ अंतरंग में ही कि हमने बेकार उसके बारे में सोचा, अपना सारा वो बिगाड़ा, हमें ऐसा नहीं सोचना, जो है वो है, हमें ऐसा नहीं, तो ये हमारा प्रायश्चित हो गया, क्षमा हो गई? इतने मात्र में नहीं होगी, अभी करेंगे इसके बारे में बात करेंगे अपन। अभी तो अपन ये देख रहे हैं कि क्षमावणी में ये दसों के दसों लक्षण कैसे गर्भित होता है, इसके बाद उसका प्रैक्टिकल रूप भी देखेंगे, आज जो रूप बन चुका है और वास्तव में कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सत्य तो समझ में आया ना, सत्य कैसे गर्भित हुआ। इसके बाद है संयम। संयम कैसे होगा कि अरे क्षमा करना माने उस जीव पर दया रखना,
ये हुआ प्राणी संयम। सबसे पहले तो वो त्रस स्थावर जितने भी जीव हैं, 5 प्रकार के स्थावर, एक वो त्रस अथवा एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, उन जीवों के प्रति क्षमा भाव रखो रे भैया। ऐसा आपने पूजा में पढ़ा होगा। उनके प्रति क्षमा धारो, क्षमा धारो माने उनका ध्यान रखो, उनका घात मत करो, उनकी रक्षा करो, है ना। तो अपने आप ही उनको क्षमा का दान हुआ। ये हो गया प्राणी संयम। इंद्रिय संयम कैसा है? अरे मन को रोकना पड़ता है, गलाना पड़ता है, मन को, चित्त को कोमल बनाना पड़ता है। आया समझ में? तब जाकर के वो क्षमा मांगी जाती है। बोलो, कोई माफी मांगने को आसानी से तैयार हो जाता है क्या? अरे 2 साल के बच्चे से आप कह के देख लो कि सॉरी बोलो, बोलो सॉरी बोलो, तुमने गलती करी है, नहीं बोलते बच्चे आजकल। मैंने देखा, मैं कई बार चौंक गया। छोटे से बच्चे, अब 2-2, 3-3 साल के बच्चे नहीं बोलते, नहीं मांगेंगे सॉरी, नहीं बोलूंगे। और माँ बाप आश्चर्यचकित, ये सॉरी भी नहीं बोल रहा, इसको इतनी वो लगती है। तो बोलो, मन को गलाना पड़ता है ना। वास्तव में अगर क्षमा मांगनी है या क्षमा करना है तो वो मन को गलाना पड़ेगा। ये मन का निरोध हुआ, ये हो गया इंद्रिय संयम। समझ में आई बात? ये प्राणी संयम भी इसमें शामिल और इंद्रिय संयम भी इसमें शामिल, दोनों शामिल हो गए। इसके बाद तप। तप किसको कहते हैं? इच्छा निरोधस तपः। इच्छा के निरोध का नाम तप है। तो इच्छा माने कषाय, और कषाय वो क्रोध, मान, माया, लोभ, उन सबका अभाव देखा ना भी अपन ने। क्षमा भी इसमें शामिल, मार्दव भी शामिल, आर्जव भी शामिल, शौच भी शामिल। तो ये सारे के सारे जब इसमें शामिल हुए तो इच्छा का निरोध हुआ या नहीं हुआ? तो इच्छा निरोधस तप, वो तप भी उसके अंदर शामिल। और बताऊं, प्रायश्चित तो अपने आप में एक तप है। प्रायश्चित तो खुद तप में शामिल है ना। अगर मुझे कोई मेरी गलती लगी, अरे मैंने वास्तव में उस जीव के साथ बहुत गलत किया था, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए, ये अंदर ही प्रायश्चित हो रहा है ना। तो हाँ, ये अंतरंग अपने आप तप में में तप है। हुआ और ये क्षमा भाव में शामिल हुआ। हाँ। तो ये तप भी उसमें शामिल हो गया। त्याग। त्याग कैसे आएगा? कि ममत्व परिणाम के त्याग को ही वास्तव में त्याग कहा जाता है ना। और ऐसा ममत्व छोड़ा, ममत्व माने वो मोह, और मोह के दोनों भेद, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये कषायों का अभाव अपन देखते आ रहे हैं। अथवा इतना भी वो छोड़ा, अभिमान भी छोड़ा, वो सब भी ममत्व में शामिल है ना। कि मैंने इसका ऐसा किया था, अब उसका मैं प्रायश्चित लेता हूं, तो वो कर्तृत्व भावना का, ममत्व भावना का वहां त्याग किया। या इसने मेरा ऐसा किया था, इसका क्या अर्थ निकला? ये मेरा द्वेषी, ये मेरा विरोधी, मेरा मेरा ये ममत्व परिणाम। ममत्व माने मेरा, मेरा पना, मेरा क्या कि मेरा भला या मेरा बुरा, ये सारे ममत्व भाव है ना। तो मैंने उसको क्षमा किया माने इसने मेरा कोई बैर विरोध नहीं किया, ये मेरा कोई दुश्मन नहीं, ये जीव मेरा कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है। ये जब अपने को ख्याल में आया तो अपना वो ममत्व परिणाम का त्याग हुआ, ये क्षमा में शामिल हुआ। समझ में आ रही है बात? ये त्याग। त्याग का दूसरा दान के नाम से भी प्रचलित है। तो क्षमा का तो दान दिया ही जाता है, क्या आप मुझे क्षमा दान दीजिए, कहते तो हैं। तो अपने आप वो दान हुआ ना। अगर आपने दूसरे को क्षमा किया तो अपने आप ही वहां क्षमा दान। तो वो व्यवहार तप भी आ गया, व्यवहार त्याग भी आ गया वहां पर। आकिंचन्य। आकिंचन्य किसका नाम? अकिंचन की कुछ भी मेरा नहीं। कुछ भी क्या? कि मेरा कोई अपराध नहीं, ऐसा है? कह रहे कोई मेरा अपराधी नहीं, कोई मेरा द्वेषी नहीं, कोई मेरा विरोधी नहीं, ये भी अकिंचन बना। दूसरा, आकिंचन्य में अंतरंग परिग्रह का त्याग, अंतरंग परिग्रह से रहित होने का भाव। तो ये जो अपन देखते आ रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे के सारे अंतरंग परिग्रह। आत्म स्वरूप की समझ हुई तो अपने आप अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व वगैरह वो सब छूटा। तो आकिंचन्य भी उस क्षमा में शामिल हो गया स्वयं। समझ में आई बात? तो आकिंचन में वो सारे के सारे जो विरोधी अपने भाव हैं, विकारी भाव हैं, उन विकारी भावों का भी अभाव हुआ। इसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या फिर? ब्रह्मचर्य तो नहीं होगा शामिल इसमें। अरे ब्रह्मचर्य सबसे पहले शामिल होता है। क्यों? कि वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा को समझे, तब जाकर के वो दूसरे भी जीव को जीव समझेगा, तब जाकर के वो खुद क्षमा मांगेगा, खुद दूसरे को क्षमा कर पाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए ब्रह्म में चर्या करने वाला ही, वो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का धारी ही वास्तव में क्षमा कर सकता है और क्षमा मांग सकता है। ब्रह्मचर्य उसका सार है। समझ में आ रही बात? अरे एक और चीज, ब्रह्मचर्य वास्तविक क्षमा है।
क्यों? कि सबसे तो क्षमा क्षमा कर लेते हो, और अनादिकाल से खुद के प्रति जो अपराध किए हैं उसकी क्षमा कैसे होगी? कि हे जीव, हे मेरे आत्मन, मैंने तुझे अनंत काल से आज तक दुखी दुखी किया है, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। और ऐसी कोरी क्षमा नहीं होती, वो उसमें डुबकी लगाता है कि ये ले, ये तुझे भी सुख का सागर, ये सुख का, इस सागर में से मैं तुझे ये मोती निकाल करके देता हूँ सुख। वो डुबकी लगाता है उसमें, वो डुबकी लगाई, ये ब्रह्म में चर्या हुई, ब्रह्म में आचरण हुआ, और अपने आप वो सुख जो प्रकट हुआ, ये स्वयं को क्षमा का दान और स्वयं से क्षमा मांग ली। समझ में आई बात? इस तरह से ये क्षमापना में दसों के दसों लक्षण गर्भित हो जाते। इसलिए दादा कहा करते थे क्षमादि वाणी है, ये क्षमा वाणी नहीं है ना। और ये क्षमा वाणी तो बिगड़ा हुआ नाम है, मूल नाम तो क्षमापना था, जिसका क्षमावणी बना था, क्षमावणी। अब वो धीरे धीरे लोगों ने क्षमा वाणी कर दिया, और फिर वाणी में कोरी वाणी में रह गई ना, मन में है, और काया से तो खैर कर लेते हैं जैसे भी, मन में तो क्षमा प्रकट है नहीं, ऊपर ऊपर से उत्तम क्षमा बोलते हैं। फिल्मी धुनों पर गाने बन जाएंगे उत्तम क्षमा। भैया जी तो ये ये तो 10 पॉइंट लिखित में मिल जाएंगे, भूल बहुत अच्छे थे ये। अब लिखे तो मैंने लिखे नहीं है ऐसे, लेकिन ये बहुत समय से हम इस तरह से चर्चा करते हैं। वापस हाँ, सुन लेना आप, YouTube पर मिल जाएगा ये तो आपको, है ना। किस तरह से मिलेगा, एक क्या क्या लिख के? ये इसी सर्वोदय अहिंसा चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो जैन अध्ययन केंद्र चैनल पर आपको मिल जाएगा, दोनों चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। 10 धर्म का चलिए, आपका तो ये नाम? नहीं, जैन अध्ययन केंद्र टाइप करोगे आप तो मिल जाएगा, नहीं तो ये सर्वोदय अहिंसा जिस चैनल पे अपने अभी YouTube चल रहा है ना, अच्छा 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 अच्छा। YouTube पे जो चल रहा है ये, उस पे हाँ भी आपको ये मिल जाएगा, ऐसा है। तो ये क्षमापना में, इस क्षमावणी में वास्तव में ये दसों के दसों लक्षण इस तरह से गर्भित हो जाते हैं। तो ये तो 10 लक्षण कैसे गर्भित होते हैं, इसमें वो अपन ने बात की। अब जीवन में ये कैसे होनी चाहिए, कैसे प्रकट करनी चाहिए, है ना, इसमें बाहरी रूप इसका क्या हो, उसके संबंध में भी थोड़ी सी बात करते हैं। आज 5-7 मिनट अपन ऊपर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अभी कैसा क्या रूप चल पड़ा है, वो तो आप देखते ही हो। कैसा रूप चल पड़ा है कि आप मेरे यहाँ आओगे, मैं आपके यहाँ आऊंगा, ठीक है, एक दूसरे के पैर छुएंगे, गले लगेंगे, और उत्तम क्षमा साहब, उत्तम क्षमा, बहुत हंस हंस के बोले, ऐसे बोलेगा जैसे जन्मदिन की बधाई देता, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं ना, वैसे उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ये हंस हंस के बोलने की चीज है। अगर आपको वास्तव में खेद है, वास्तव में अगर आपको दुख है, तो वो तो भीगे हृदय से होना चाहिए। जिस समय आप ये बोलो, अच्छा, और सिर्फ एक डायलॉग बना लिया हमने, एक डायलॉग बना लिया बस, उत्तम क्षमा बस, या फिर कोई थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो मिच्छामि दुक्कड़म बोलो, अपन शास्त्र का शब्द बोलो, मिच्छामि दुक्कड़म बोलेंगे। या कोई और थोड़ा पढ़ लेगा तो गाथा सुना देगा, खामे मी सव जीवनम सवे जीवा खमंतु। ये रटे रटाए डायलॉग बाजी का काम नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें चेंज करने को कहता हूं, करके देखना, प्रैक्टिकल आप करके देखना, आप थोड़ा सा शब्दों में बदल बदल करके देख लो, आपका चित्त डोल जाएगा, मेरी गारंटी। आप अब कैसे ऐसा बोलना कि मैंने आपका वास्तव में दिल दुखाया है, आप मुझे माफ कर दो, इतना बोल के देखना। आपको बहुत शर्म लगेगी अंदर से, सच बोल रहा हूं, बोल के देखना। अपन एक रटा रटाया डायलॉग बना लिया अपन ने बस, कि उत्तम क्षमा, हाँ भाई उत्तम क्षमा, हाँ भाई उत्तम क्षमा, मैं भी आपसे उत्तम क्षमा कह दूंगा, आप भी मुझसे उत्तम क्षमा कह दोगे, हो गया काम, छुट्टी। अरे ये हिसाब किताब का दिन है, समझ में आई बात। पूरे साल भर में जो जो भी हमने जिनसे भी बातें की हैं, जिनसे भी कुछ काम लिया है, या जिनके प्रति भी जिनके साथ मिलकर के कुछ भी काम किया है, या जो भी जिससे भी हमारी मुलाकात हुई हो, और जो इस बात को समझता हो, कम से कम उससे तो हम बिल्कुल भीगे हृदय से विचार करें। किसी भी एक व्यक्ति के बारे में सोच लो, किसी भी व्यक्ति के बारे में, अब उसके प्रति जो भी हमारे द्वारा काम हुआ हो, साल भर में बातचीत हुई हो, दिल दुखा हो, तो उस चीज का विचार मन में आना चाहिए, उस समय विचार मन में आना चाहिए कि अरे उस दिन वास्तव में अपन ने ऐसा ऐसा बोल दिया था इनको, उस दिन वास्तव में ऐसा कह दिया था, इनको बुरा भी लगा होगा, क्या पता लगा कि नहीं लगा, इन्होंने दिखाया अपना वो गुस्सा भी दिखाया या नहीं भी दिखाया, लेकिन मन में वो इतने अंदर में
खुद के प्रति ऐसी करुणा या खुद के प्रति ऐसा मन गल जाए वहां पे, नम, बिल्कुल ऐसा नम जाए एकदम, और तब जाके जो आपके शब्द निकलेंगे ना, उसमें खुशी की झलक नहीं। अंदरूनी तो बहुत, वो समझ लो बहुत व्याकुलता समाप्त हो जाएगी, उस बात की तो खुशी रहेगी, लेकिन जैसा आप ये लहक लहक करके बोलते हो ना उत्तम क्षमा हैप्पी बर्थडे की तरह, फिर वैसे नहीं बोल सकते। जब आप उनके प्रति विचार करोगे कि इसका मैंने ऐसा किया था, इसको ऐसा बोल दिया था, वास्तव में मेरे को नहीं करना चाहिए था, अगर इतनी बात बोल करके आप उससे, सामने वाले से बोल करके आप क्षमा भाव कर सको, तब तो बहुत बड़ी बात है। खैर ठीक है, इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि पूरी बात याद मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बात याद दिलाने से उसको वापस से कष्ट पहुंचे। तो बात तो भले याद मत दिलाओ, लेकिन कम से कम उस बात का मन में विचार तो करो, और बिल्कुल भीगे हृदय से उससे क्षमा तो मांगो। समझ में आई बात? क्षमा मांगना मुख्य रूप से मार्दव का काम है। हम उसको सिर्फ क्षमा, वो उत्तम क्षमा का समझ लेते। क्षमा करने में बोलने की जरूरत नहीं है कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा करा, बोलने की जरूरत नहीं है। क्रोध के अभाव रूप जो क्षमा करते हैं उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान के अभाव रूप क्षमा मांगने में जरूर बोलने की आवश्यकता है। ये प्रकट होना चाहिए कि नहीं, हम मन से कर लेंगे ना। ये शरीर की क्रिया से क्या होता है, हमने मन में धारण कर ली कि तेरे मन में चोर बैठा है, तो उसको प्रकट करना हिम्मत चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसे ही नहीं कह दिया, बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा, और हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जाएंगे रात को। हमारे यहाँ बहुत खोटी पद्धति, आपके यहाँ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, बहुत से बड़े शहरों में, ये इंदौर उज्जैन और ये हमारे यहाँ की जो बेल्ट है ना, ये पूरे एरिया की, इसमें बहुत खोटी पद्धति चल पड़ी है। रात को जाएंगे, शाम के बाद, क्या शाम को वो पूरे समाज की और वो होएगी, और वहां पे आलोचना पाठ पढ़ेंगे। वहां तो खैर बिल्कुल मूर्खों की तरह काम करते हैं, ऊपर पंखा चलता है और नीचे बोलते रहते हैं पंखा ते पवन बिलो लियो, वो भगवान से क्षमा मांग ली है, ऐसी तो क्षमा मांगते हैं बिल्कुल ढीठ होकर के, वहीं बोल रहे हैं कि पंखा ते पवन बिलो लियो, और वहीं पे पंखा चल रहा है। ऐसी तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, और उसके बाद फिर एक दूसरे के घर आने जाने का दौर प्रारंभ होता है। हमने ये पद्धति तोड़ने की कोशिश करी, हम लोग सुबह से ही पहुंच जाते हैं, तो लोग मालूम क्या कहते हैं, वो यूं कहते हैं, अरे अभी से ही आ गया, अभी से ही आ गया, माने कह रहे पहले वहां तो होने दो। तो उनसे सीधा जवाब हम तो ये देते हैं कि भैया सुबह मंदिर में हुआ है, भगवान के प्रति अपने पापों की आलोचना कर ली, अब और क्या करना, अब तो बाकी सबसे निपटे कि शाम का इंतजार करें। वो एक पद्धति बन गई, शाम को जाते हैं, और शाम को सब एक दूसरे के यहाँ पे जाकर मिठाइयां खाएंगे, नाश्ता करेंगे। क्या कह रहे, नाश्ता वाश्ता तैयार कर लो, मानो ये जो पूनम का दिन आया ना, ये आपके वो नाश्ते की तैयारी के लिए आया हो कि एकम को सब आएंगे, तो 10 लक्षण में तो कुछ करना नहीं था, एकम के दिन तो सब भैया जो भी है बना लो, है सेव नुक्ति चू और वो सब, वो क्या बोलते हो आप, जो भी नाश्ते की चीजें होती हैं, है वो सब मंगा के रख हमारे लो, यहाँ भी केले यही के होता चिप्स है, वगैरह। हमारे यहाँ हाँ, भी सब नाश्ता जगह ही की बना बीमारी के है, रखते हैं। समझ में, सब जगह एक जैसी बीमारी है वो तो। कहाँ के गधों के सींग नहीं होते, कहाँ के गधों के सींग होते हैं, सब जगह गधे एक से ही होते हैं। समझ में ही बात? ध्यान रखना, किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में विचारने की बात है। अरे 10 दिन आपने संयम से बिताए, 10 दिन आपने रात को जरा भी नहीं खाया, रात को जरा भी नहीं पिया, और एक दिन बीता नहीं कि आपकी जुबान फिर टपकने लगी। ये रात को जाने की तो पद्धति बंद होनी चाहिए। ये बारिश का मौसम है, कितने जीव पैदा होते हैं, कितने जीवों का घात होता है आने जाने में, क्या तकलीफ क्या है दिन में अगर कर लो आप तो, दिन में कर लो तो क्या समस्या है, दिन में ही निपटा लेना। रात में आप फोन पे कर लो जो जिससे करना हो, बाकी आने जाने का काम मत रखो। और एक और चीज कह देता हूं, है ना, मेरे तो हृदय में बहुत रहती है, हर जगह कहता हूं, बाबूजी भी कहा करते थे, ये खाने पीने का त्याग करके जाना, बिल्कुल किसी के भी जाओ, पानी भी मत पी। ये पद्धति खोटी है। मैं आपके आऊंगा, आपके यहाँ पे नाश्ता करूंगा, फिर दूसरे क्या जाऊंगा, वहां भी करूंगा, फिर तीसरे क्या, अरे थोड़ा थोड़ा ही रखो, थोड़ा थोड़ा ही रखो, उनके यहाँ भी जाना है, उनके यहाँ भी जाना है, माने सब जगह चखना है क्या क्या बनाया है, और फिर सब मेरे यहाँ आएंगे। ये कार्यक्रम 7-8 दिन तक चलता ही रहेगा। इंदौर जयपुर जैसे बड़े शहरों में देखोगे आप, तो 7-8 दिन लोग एक दूसरे के यही जाते रहेंगे। ठीक है, आप क्षमा मांगो, करो, साल भर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कौन सी पद्धति चल पड़ी, और इसको धर्म समझते हैं मूर्ख लोग। ये खिलाना पिलाना ये अपनी संस्कृति नहीं, क्षमा मांगने आए थे ना। अच्छा देखो, अब बहुत से इस बात में बहाना ले सकते हैं, अरे मन का मेल साफ हो गया इसलिए तो खुशी में मिठाई खिला रहे हैं, बहुत बढ़िया तर्क है तेरा।
और ये मिठाई तुझे रात में ही खिलानी है? अरे दिन में भी नहीं खाना, त्याग लेकर के ही जाना। आया समझ में? किसी के यहाँ भी आप क्या करने गए थे? वहां नाश्ता करने गए कि क्षमा मांगने, क्षमा करने गए? क्या करने गए थे? ये विचार करना गंभीरता से। ये अपनी पद्धति नहीं, बिल्कुल ये अपनी पद्धति नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 लक्षण अगर अच्छे लगे हैं, ये संयम के दिन आपको अच्छे लगे तो 2 दिन तो कम से कम और चलाओ रे, हैं? कि क्या अभी से ही रात में खा। और वो रुपए पैसे का लेन देन भी बिल्कुल खोटी प्रथा है, बंद कर देने जैसा है ना। इस दिन वो देंगे। अब उसमें मालूम क्या होता है, हम जब छोटे थे तो हमारे दिमाग में क्या आता था मालूम? अरे वो तो सिर्फ 5 रुपए देते हैं, उनके यहाँ नहीं चले। वहां चलो वो 20-20 के नोट देंगे, वो 50 का नोट देंगे, उनके यहाँ चलो। तो क्षमा भी वो रुपयों से तोली जाती थी। और यही होता रहेगा जब तक ये पद्धति चलेगी। अब तो पता नहीं कहीं पर चलता है कि नहीं इस तरह से, है ना। बाकी बंद होना चाहिए ये काम। ठीक है, और क्या है? क्षमा में आप उनके पास जाओगे या उनसे क्षमा भाव करोगे जिनसे आपका बहुत अच्छा बोलचाल है ना। जैसे अभी अपन सब लोग आपस में जुड़े हैं तो अपन एक दूसरे को तो हाँ हाँ साहब उत्तम, क्षमा 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 भाव रखना। वास्तव में जिनके प्रति हुआ उनसे नहीं करते। वास्तव में जिनके प्रति कोई बोलचाल हुई, अरे उनके नहीं जाएंगे, उनसे तो हमारा व्यवहार ही नहीं है, उनसे तो बहुत बिगाड़ हो गया था, उन्होंने ऐसा कर दिया था, उनके नहीं जाएंगे। इतनी नाक लेकर के बैठा है, तेरे हृदय में कहाँ क्षमा आई है ये बता। तो सामने वाले की उस एक समय की पर्याय को तो अभी तक खींच करके बैठा है, इसका नाम है अनंतानुबंधी। कौन सी कषाय अनंतानुबंधी होती है? एकदम से गुस्सा आ जाना वो कोई अनंतानुबंधी नहीं है। वो गुस्सा कितने लंबे समय तक चल रहा है, आप कब तक उसको वो बबलगम की तरह खींचे ही जा रहे हो, खींचे ही जा रहे हो रबड़ की तरह, वो है अनंतानुबंधी। हम उससे नहीं जाएंगे, वो आवे हमारे यहाँ पे। अच्छा, और वो आ जाएगा तब तो तू क्षमा कर देगा कि नहीं उसने हमारे साथ इतना बुरा किया था। कि तेरे मन में जो दोष है उससे तू ही दुख पाने वाला है। एक क्षमा धारण कर और उसको भी क्षमा कर और उससे भी क्षमा मांग। किन से? किन से? सबसे पहले घर वालों से। घर वालों से कौन मांगता है? घर वालों से कौन मांगता है? बच्चे बच्ची माँ बाप से तो चलो मांग लेंगे, बड़ों से मांग लेंगे, है ना। अपने जो साथी हैं उनसे भी मांगो। पति कभी पत्नी से नहीं कहेगा क्या कह रहे मुझे क्षमा कर देना। बहुत जोर आएगा, बहुत जोर आएगा, सच कह रहा हूं आपसे। तो पत्नी को भी, अरे पति से थोड़ा है, वो तो साथी है, हम तो हम काहे की क्षमा है। अरे भाई साल भर में सबसे ज्यादा बोलचाल घर वालों में होती है, सबसे ज्यादा बहस घर वालों के साथ होती है, सबसे ज्यादा दिल दुखाना घर वालों का होता है। उनसे भी क्षमा मांगना चाहिए। और क्षमा मांगते समय चित्त बिल्कुल ऐसा दयार्द्र हो जाए खुद के प्रति, अरे उस टाइम पे विचार आए ना, अगर संभव हो तो बोल करके मांगना, अरे पापा मैंने आपकी बात उस दिन नहीं मानी थी, आपको बहुत दुख हुआ था मेरी वजह से, या आपको मैंने बहुत बहुत परेशान किया है, अपनी मनमानी करता रहा है, आप मेरे प्रति क्षमा भाव रखना, माफ करना। या बाप अपने बेटे से कहे कि अरे बेटा तुझे मैं फालतू ही बहुत डांटता रहा, बिना बात तुझे डांटा, तू मेरी वजह से बहुत दुखी हुआ। ये तो मैंने पिता और पुत्र पे लगाई है। ऐसे आप आपस में बहनें हो तो बहनें, सास अपनी बहू से, बहू अपनी सास से, ननद और क्या क्या बोलते हो, ननद भौजाई हैं, या देवरानी जेठानी, इनमें ही तो होती है सबसे ज्यादा, और किन में होती है? दुनिया भर को तो आप क्षमा देते रहते हो, दुनिया भर से क्षमा मांगते रहते हो, लेकिन अपने जिनसे सबसे ज्यादा नजदीकी हैं उनसे कभी क्षमा करने या क्षमा मांगने का भाव नहीं आता। कर लेंगे बस, साधर्मियों से कर लेंगे, दोस्तों से कर लेंगे, मिलने वालों से कर लेंगे। जिनसे बिगाड़ वास्तव में हुआ है, वास्तव में चित्त में इतनी करुणा रख करके खुद के प्रति और दूसरे के प्रति भी वो क्षमा भाव अंदर प्रस्फुटित होना चाहिए। तब जाके ये क्षमा पर्व, ये क्षमावणी पर्व तब जाकर के मनाया जाए। बाबूजी ने तो बहुत बोला है, उनके प्रवचन सुनना आप सभी, आज सुन लेना, कल मना उसके पहले। बाबूजी के क्षमावणी पर प्रवचन है, बहुत सुंदर प्रवचन। वो डाल दिए क्या, जो बाबूजी के प्रवचन क्षमावणी वाले डालो ना। डाले हुए हैं वो तो, टेलीग्राम पर तो उपलब्ध ही अपने जैन अध्ययन के हाँ, ये और 10 दिन चढ़ा के देंगे ग्रुप पर। 10 दिन के आए थे वो तो सुन लिए, पर ये क्षमावणी वाला क्षमावणी वाला भी उसके साथ ही है, साथ में अच्छा, डाल देंगे। हाँ डाल देना। संजय जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी अगर कुछ ग्रुप वगैरह पे डालेंगे तो डाल देंगे, है ना।
उन ग्रुप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। बाबूजी के बहुत सुंदर प्रवचन, वास्तव में चित्त ऐसा भीग जाए। क्या पति अपनी पत्नी से कैसे कैसे कहे बताओ, अरे मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुखी करा है, मैं तो हमेशा हमेशा अपनी मनमानी करता रहता हूँ और कभी तूने चूं तक नहीं की, मैंने जो कहा जैसे ही मानती रही, या बिल्कुल मैंने बहुत वास्तव में तुझे तकलीफ दी। पत्नी अपने पति से कहे क्या कि आप बार बार उस काम की मना करते और मैं फिर वही काम कर देती थी, आपको बहुत, अरे अकेले में करके देखना, वास्तव में आंसू नहीं निकल जाए, मेरी गारंटी है। चित्त इतना हाँ कोमल, हाँ, इतना जरूर इतना जरूर। नाजुक हो जाता है। हाँ जरूर आंसू समझ निकलेंगे। में आई बात? हाँ हाँ, वो कोमलता ही तो है, और क्या है, क्षमा काहे के लिए है, वो जितना भी विकार अंदर भरा हुआ है वो सारा विकार निकल जाए। हो गया जो हो गया है, मैंने कहा ना हिसाब किताब का दिन है ये, साल भर में जो भी कुछ हुआ है सब रफा करो, बिल्कुल क्या जीरो, आज से नया हिसाब। कि आगे प्रकट ही क्यों, ऐसा काम करो ना। तो कषाय बिल्कुल नष्ट हो जाएं, उसकी ओर एक कदम बढ़ाने का पर्व है ये। तो ये जो विसंगतियां हैं, रात में खाने खिलाने की, ये भेंट देने की और झूठे दिखावे की, ये बंद होकर के वास्तव में अंदर से चित्त ऐसा भीगे हृदय से वो क्षमा मांगे और क्षमा करे, तब जाके एक क्षमा की सफलता है। साल भर लगभग हो गया है अपने को, पिछले 10 लक्षण के पहले संजय जी भाई साहब यहीं जुड़े हैं, इसी चैनल पर सबसे पहले प्रारंभ हुए थे पर्वों की विसंगतियों के संबंध में। साल भर से लगभग ये अपना ऑनलाइन चल रहा है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साल भर कंटिन्यू साथ के साथ रहे हैं, और साल भर मैंने आपको बहुत सी बातें कही, और क्या करूं, थोड़ी सी आदत ऐसी है जो थोड़ा कड़क भी बोलने में आ जाता है, कठोर भी बोलने में आता है, कभी कुछ उदाहरण भी ऐसे दे दिए जाते हैं, तो कई बार आप कुछ बोलते हो तो मैं टोक भी देता हूं बीच में, तो उससे निश्चित रूप से किसी न किसी का दिल दुखा ही होगा। तो उस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सब भी सबसे भी क्षमा भाव रखता हूँ। भाई साहब कोई सूचना है क्या? नहीं, बस जैसे मतलब समझ लो साल भर का करीब समय अपना ये चलते चलते हो गया है, तो सबको मतलब बहुत लाभ, सबको तो दूसरों को तो मिल ही रहा होगा, मुझे व्यक्तिगत लाभ मतलब बहुत हो रहा है। क्योंकि जैसे मतलब विक्रांत जी की जो शैली है या जो बात, वो स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता जो है, क्योंकि बिना लाग लपेट के तो लोग जनरली बोलते नहीं है, और इतनी कड़क बात बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो इससे हम लोगों का भला ही भला होता है। तो जो हम सबको ये लाभ मिल रहा है, तो हम तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि मतलब इसी प्रकार से अपना ये समग्र चलता रहे। और जो ये अपनी शैली है या जो कहने की पद्धति है कि जो शास्त्र के आधार से, आगम के आधार से अपन सारी बात कहते हैं, तो वो मतलब ऐसे क्रम निरंतर चलता रहे, तो बस उसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं हम तो। और बहुत बढ़िया मतलब अपना ये चल रहा है, और सभी को खूब लाभ मतलब इससे मिल रहा है ऐसे। और दूसरा जैसे कि अपना ये जो कल सुबह वाला तो मतलब दिल्ली में एक प्रोग्राम है, इसलिए कल सुबह का नहीं चल पाएगा इस पे, लेकिन दोपहर वाला अपन रख सकते हैं इसी टाइम पे, जो भी दोपहर का टाइम है अपना। दोपहर का परसों से रखते हैं, हाँ, परसों से परसों मोक्षमा से। प्रकाशक का जो विषय छोड़ा था वो हाँ परसों से फिर से प्रारंभ करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ, अभी और कोई और वो कुछ सुबह का फिर इस पे ही रखना है कि क्या करना है? सुबह का भी मैं अभी उनको मनीष जी को मैसेज मैंने किया है अभी, तो थोड़ा सा अच्छा उनका आ अच्छा, जाए तो फिर मैं कुछ अपन कोशिश करेंगे कि अब इसी पे चल जाएगा, उनके लिए हम दूसरी आईडी की व्यवस्था कर लेंगे ऐसा। तो अपन तो ये मानो चलिए परसों से देख लेंगे, देख लेंगे। इसी पे चलेगा अपना ऐसा। पर सुबह मतलब सुबह और हाँ दोपहर का हाँ इसी इसी हाँ जूम हाँ। आईडी पे इसी क्रम से चलेगा अपना ऐसा। सुबह कितने बजे चलता है? सुबह कल से मतलब परसों से 9:15 से ही रहेगा, जो पहले समय था 9:15 से 10 बजे का ही समय रहेगा, और दोपहर का तो 3:30 बजे से है जो है। चलिए ठीक है, समाप्त करते हैं, है ना? कल दोनों समय नहीं रह पाएगा, और बाकी जो कार्यक्रम है उसका सभी लोग लाभ लेंगे। और फिर से पुनः एक बार सभी मेरे प्रति भी क्षमा भाव रखें, मैं भी सबके प्रति क्षमा भाव रखता हूँ। समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।